हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनी मैथ्स। आप सभी का मिनी मैथ्स में स्वागत है। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। टाइम एट वर्क की लेक्चर सीरीज में हम कुछ अंत के पार्टों की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट पार्ट चल रहे हैं टाइम एट वर्क की सीरीज का। चलिए इस पार्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको बेलदार से ठेकेदार बनाते हैं। बहुत बेलदारों की तरह काम कर लिए, कुछ ठेकेदारी वाले काम करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर, एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में करने का ठेका लेता है और इसके बाद इसके लिए वह 200 लोगों को काम पर लगाता है। 50 दिन बाद वह पाता है कि केवल 1/4 काम हो पाया है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। इस काम को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ अतिरिक्त आदमी चाहिए होंगे। देखिए सर कैसे ना कि सर एक आदमी ने 150 दिन में काम को, जो हमारे पास टाइम है सर वो है 150 दिन का, कि सर 150 दिन में एक आदमी ने काम करने का ठेका लिया और आदमी उसने जो काम पर लगाए, जो आदमी उसने काम पर लगाए वो लगाए सर 200 आदमियों ने काम करना शुरू किया। और कितने दिनों तक सर? 50 दिनों में। 50 दिनों बाद उसने पाया कि केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस 1/4 को समझना होगा। जब भी मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ, इस 1/4 में जब भी मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि सर टोटल काम कितना था 4, तो काम हुआ कितना है सर 1। यानी 200 लोगों ने 50 दिन में केवल एक काम किया। और आप सभी जानते हैं कि सर MHD/W यही होता है। तो कार्य नीचे आएगा सर। अब आप बताओ कि अगर 4 में से एक काम हुआ है तो भी बचा कितना है सर? 3 काम। अच्छा 3 काम को पूरा करना है। आप बताओ दिन कितने बचे हैं सर? टोटल 150 दिन थे जिसमें से 50 दिन काम हो लिया, यानी कितने दिन है सर? 100 दिन हो रहा है। अब मैं मान लेता हूँ सर इन 100 दिनों में X लोगों ने इस 150 काम को पूरा किया होगा, बाकी 3 काम को पूरा किया होगा। तो आप बताओ कि 100 से में से काट सकता हूँ 2 बार? अरे हाँ के ना। तो आप बताओ X बराबर क्या आएगा? 50 दूनी 100 और गुणा 3 बराबर कितना सर? 300। कितना आ रहा होगा सर? 300। आप बताओ इस 300 में 200 तो पहले से ही काम कर रहे थे, यानी नए व्यक्ति कितने जोड़े गए सर? 100। यानी 100 अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी इस काम को समय पर पूरा करने के लिए। 2 लाइन में सवाल कंप्लीट हो पा रहा है और हम इसको उसी कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं सर कि M1H1/D1 ऑलवेज इक्वल टू M2H2D2/W2। और ये गलती नहीं की मैंने, ये केवल इसलिए किया कि आप लोग जग रहे हो, आप बोले इस बात को कि सर आपने W1 की यहाँ पर W2 लिख दिया। चलिए सर आगे बढ़े सर। अगर आपको क्वेश्चन समझने में कहीं पर भी तकलीफ आती है तो आप उसे हमारे पास कमेंट में भेज सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से आपके साथ डील किया जाएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे। और जब भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिमाइंड करके भी देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया और इसके लिए 110 आदमियों को काम पर लगाया। 48 दिनों बाद वह पाता है कि उसने 3/5 भाग काम खत्म किया है। तो काम को समय पर पूरा खत्म करने के लिए उसे कितने लोग काम से हटाने होंगे। अब काम जब जल्दी हो रहा है तो काम से लोग हटाने भी पड़ते हैं। देरी हो रही होती है तो काम में लोग जोड़े भी जा सकते हैं, और काम जब जल्दी हो रहा होता है तो हटाने भी पड़ते हैं, क्योंकि काम तो सर समय पर ही करना है। देखिए सर, अच्छा अब टाइम कितना है सर हमारे पास? अब टाइम है सर 92 डेज सर, 92 दिनों में करना है। अच्छा कितने लोगों ने काम स्टार्ट किया सर? 110, क्योंकि हम जानते हैं M1H1D1/W1 से कि सर 110 लोग थे। घंटों की बात है नहीं, मिटा देते सर। अच्छा 110 लोगों ने काम कितने दिन तक किया है सर? 48 दिनों तक। और 48 दिनों में कर कितना दिया है सर? 3/5। यानी टोटल 5 था तो उसमें से 3 तो इन लोगों ने कर दिया, यानी बाकी बचा कुचा कितना है सर? 2 काम। इस बाकी बचे कुचे 2 काम को दिन कितने बचे हैं सर? टोटल दिन थे 92 में से काम कितना दिन हो चुका है सर? 48 दिन हो चुका है। कितने दिन सर? 48। यानी बचा भी कितना होगा सर? 44। कितने दिन बचा होगा सर? 44 दिन। आप बताओ 44 दिन में मैं मान लेता हूँ X लोगों ने काम को कंप्लीट किया। तो आप बताओ क्या करें? 4 से काटते सर 11 बार, और 4 से काटते 12 बार, और 11 से काट देते 10 बार, और 3 से 12 को काट देते 4 बार। तो 4 है 40 बराबर X/2, और 2 का गुणा करूंगा तो X बराबर आ जाएगा 80। आप बताओ काम कर कितने लोग रहे थे सर? 110। अब रह कितने गए? 80। यानी कि सर 110 में से 80 लोग रह गए, यानी बाकी कितने लोग निकाल दिए गए सर? 30।
समझ पाए आप इस बात को कि सर 30 लोग ऐसे हैं जो काम से निकाल दिए गए, बाकी अब 80 लोग काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों बाद यह पता चला कि केवल 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरों की संख्या याद करो। सेम ही कॉन्सेप्ट, सेम सवाल, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ टाइम कितना है टोटल हमारे पास, कि सर टोटल टाइम था 100 दिनों में 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी, जिसमें 280 लोगों ने स्टार्ट किया। और भाई कितने दिनों तक किया इन्होंने? 80 दिन तक। और कर कितना दिया सर? 3.5 किलोमीटर। मतलब मैं बोल सकता हूँ सर 7/2 किलोमीटर। अरे हाँ के ना, 3.5 यही तो होता है सर। 3 दूनी 6 और 1 7/2। अरे हाँ के ना, यानी सर 7/2 किलोमीटर सड़क बना दी 280 लोगों ने 80 दिनों में। आप बताओ बाकी बची कितनी सर? टोटल 5 किलोमीटर की सड़क बनानी थी, जिसमें से 3.5 चली बन चुकी है, यानी बची कितनी सर? 3/2, क्योंकि 1.5 बची हुई है। और दिन कितने बचे हुए सर हमारे पास? तो दिन सर 100 थे, 80 हो चुका है काम, यानी 20 दिन बचे हुए। अतिरिक्त आदमियों की संख्या सर मैं मान लेता हूँ x टोटल काम कर रहे हैं, तो 2 से 2 काट सकता हूँ। अरे हाँ कहना, और 20 से इसे काट सकता हूँ सर। कितनी बार कटेगा सर? 20 चौके से 7 से सर ये 4 बार, यानी 40 बार। तो 40 चौका 160 बराबर कितना सर? x/3। 3 गुना सर कितना आएगा? 480। आप बताओ 480 काम कर रहे हैं, जिसमें से 280 पहले से काम कर रहे थे, यानी नए कितने आए सर? 200 लोग। नए लोग कितने आए सर? 200। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? सेम ही सवाल था, कोई ज्यादा बड़ा टिपिकल सवाल नहीं, आप आसानी से इन सवालों को टैकल कर पा। देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी स्थान पर 400 व्यक्तियों के लिए 81 दिनों का भोजन है, 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्रियों कितने समय तक चलेगी? अब सर देखिए सर, अच्छा 400 लोगों के लिए कितने दिन की भोजन सामग्री थी सर? 81 दिनों की, यानी 400 लोगों ने खाना खाया सर। अच्छा कितने दिनों तक खाया सर इन्होंने? 28 दिन तक। 28 दिन बाद 280 आदमी चले गए। अब बताओ इन 400 आदमियों ने 28 दिन खाना खा लिया 81 दिनों में से, यानी अभी इनके पास और कितने दिनों का खाना बचा है? तो सर मैं 81 में से 28 माइनस कर सकता हूँ, कितना आ रहा होगा सर? 53। यानी अभी इन 400 लोगों के पास इतना खाना है कि ये 53 दिनों तक खा सके, इतना ही खाना है। और जब इसमें से 280 आदमी चले गए, तो आप बताओ आदमी कितने बचे होंगे सर? 120। कितने आदमी बचे होंगे सर? 120। और इन 120 आदमी अब इस भोजन सामग्री को कितने दिन में खाएंगे? तो मैं लिख दूं सर x दिन में। आप बताओ 0 से 0 काट सकता हूँ, 4 से 3 बार और 4 से 10 बार, यानी कितना आ रहा होगा सर? x बराबर 530/3, यानी x इतने दिन अब बचा हुआ खाना चल पा रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? चलिए सर इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी क्लास आगे करेंगे। आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, और जो भी आपको मैथ्स से रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं वो बिंदास हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ।